देखो बेटे, कल मैंने आपको लिपि के विषय में बताया था। लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है। ठीक है बेटे, लिपि बताई थी। मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। आपको विस्तार से बताया था मैंने। भाषा और लिपि, कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी लिपि होती है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, आज बेटे हम व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होती है। ठीक है बेटे, व्याकरण व्याकरण होती है बेटे, हर भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं। हर भाषा और लिपि के किसके होते हैं, हर भाषा के और लिपि के बेटे क्या होते हैं, नियम होते हैं। इन्हें व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का काम भाषा को शुद्ध और निर्दोष बनाना है। ठीक है बेटे, भाषा आगे है। व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। ठीक है बेटे, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है व्याकरण के विभाग। व्याकरण के विभाग कितने होते हैं, या ये भी बोल सकते हैं हम व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ठीक है बेटे, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण बेटे भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण विचार कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है बेटे, स्वर और व्यंजन होते हैं। शब्द विचार, वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। जैसे अभी वर्ण और विचार का मैंने स्वर और व्यंजन बताया था। जैसे अ और भ, ये हैं वर्ण। इनको हम जोड़ के क्या बनाते हैं, शब्द। अ भ, अब बन गया, हमने उसको जोड़ दिया, अब बना दिया तो वो शब्द बन गया। ठीक है, पहले अलग था अ और भ। ठीक है, वो अलग थे, वर्ण थे। इनको हमने मिला के क्या बना दिया, शब्द बना दिया। शब्दों से हमने बनाया वाक्य, वाक्य विचार। ठीक है बेटे, ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है जिसको हम वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसे कहते हैं, वाक्य को कहते हैं बेटे। जैसे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था अब। ठीक है, वो शब्द था। अब मुझे चलना चाहिए, अब मैंने ये वाक्य बना दिया। ठीक है बेटे, ये है वाक्य विचार, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाक्य विचार। ठीक है, आगे देखिए बेटे, वर्ण विचार के बारे में बड़ा अच्छे से विस्तार से समझाया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में। देखिए वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, उच्चारण, संधि आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है बेटे, आगे है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी पर भी इसी के अंतर्गत विचार किया जाता है। देखो बेटे, वर्ण विचार किसके अंतर्गत आता है, वर्ण उच्चारण। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, क बोलते हैं, कै बोलेंगे, क ए, लेकिन नहीं, उसका आपको अच्छे से मतलब ठीक ढंग से उसका शुद्ध उच्चारण करना है। ए नहीं होता आ, ए नहीं होता अ, कै नहीं होता क। ठीक है बेटे, उस पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों का विचार किया जाता है। जैसे विलोम शब्द। ठीक है, आगे हैं समानार्थक शब्द। ठीक है बेटे, वो उस शब्द विचारों पर विचार किया जाता है, उसको शब्द विचार कहते हैं। उसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। वो जो शब्द होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताया था, विलोम शब्द हो गए, समानार्थक शब्द हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे, वाक्य विचार। इसमें वाक्य निर्माण, वाक्य शुद्धि, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक है, वाक्य बनाया जाता है, जैसे विराम चिन्ह है, वाक्य बना करके उसको विराम उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे और भी हैं जिसमें वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य का विश्लेषण होता है, ये विराम चिन्ह दिया है। आगे देखिए बेटे, बोली भाषा और राजभाषा। ठीक है, बोली भाषा और राजभाषा।